सूर्य अस्त होने को था। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। गांव की 4 स्त्रियां एक कुएं पर पानी भरने आईं। अपने अपने घड़ों में पानी भरकर वे इधर-उधर की बातें करने लगी। एक स्त्री बोली, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। वह लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत सुरीला है। लोग उसके गाने सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। सच कहूं, मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से रहा न गया। वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। वह बोली, बहन, मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली और साहसी है। वह तो आज के युग का भीम है। दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी भला चुप कैसे रह सकती थी। वह भी तुरंत बोल पड़ी, मेरा बेटा तो इतना बुद्धिमान है कि वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम कंठस्थ हो जाता है। उसके कंठ में तो सरस्वती का वास है। तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसका भी एक बेटा था, पर उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, तुमने अपने बेटे के विषय में कुछ नहीं बताया। चौथी स्त्री बोली, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? न तो वह अच्छा गायक है और न ही भीमे सा पहलवान। जब वे अपने अपने घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी उन्हें एक मधुर गीत सुनाई दिया। उसे सुनते ही पहली स्त्री बोल उठी, मेरा हीरा आ रहा है। तुमने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर देखा तक भी नहीं। थोड़ी देर बाद दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर से आता दिखाई दिया। उसे देखकर दूसरी स्त्री बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। उसका बलिष्ठ शरीर तो देखो। वह बेटा भी माँ की ओर देखे बिना निकल गया। थोड़ी देर बाद में तीसरी स्त्री का बेटा भी संस्कृत के श्लोक बोलता हुआ वहां से गुजरा। वह भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। चारों स्त्रियां अभी थोड़ी ही आगे बढ़ी होंगी कि चौथी स्त्री का बेटा भी उधर से आ निकला। वह बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री बोली, बहन, यही मेरा बेटा है। तभी उसका बेटा उसके पास आया। वह अपनी माँ से बोला, माँ लाओ, मैं यह घड़ा घर पहुंचा दूं। माँ के मना करने पर भी उसने पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। तीनों स्त्रियां उसे देखती ही रह गई। पास खड़ी एक बूढ़ी महिला बोल उठी, देखती क्या हो, सच्चा हीरा यही है। इसलिए कहा गया है कि कहने और करने में बहुत अंतर है। इस तरह के हिंदी स्टोरीज विद मॉरल से बच्चों को काफी अच्छा सीख मिलेगा। बचपन में बच्चों को हिंदी कहानी से काफी अच्छी सीख दिया जा सकता है।